कहीं कोई कमिटमेंट कर दिया जल्दबाजी में और फिर पछताना पड़ा। क्रोध करने की स्थितियां सामने थी ही नहीं, अकारण कोई बात सामने से कही गई और हम क्रोधित हो उठे। कई बार ऐसी स्थितियों के बाद में व्यक्ति फिर स्वयं से और लोगों से यही कहता हुआ प्रतीत करता है कि खुद पर पूरे तरीके से नियंत्रण ही नहीं रहता। गुस्सा आ जाता है, जहाँ कोई बात नहीं कहनी होती है वो कह बैठते हैं। कमिटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आसानी से चर्चाएं चल रही थी और हमने कमिटमेंट कर दिया, वहीं फंस गए। क्या होता है आखिरकार ऐसा? और क्या वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वनियंत्रण ही नहीं रख पाता? हम किसी भी कामकाज के साथ में हैं, घर में टेलीविज़न सेट के सामने बैठे हुए हैं, कोई महानुभाव आए हुए हैं। कितनी बार अपने हाव भावों को हम परिवर्तित करने वाले होते हैं। जैसे हम भी आपके समक्ष चर्चा कर रहे होते हैं तो शब्दों के साथ में हाथों की प्रक्रिया, मूवमेंट अपने आप निरंतर चल रहे होते हैं, परंतु ये तो एक नैसर्गिक आधार है जिसके साथ शब्दों की प्रक्रिया में ये यात्रा चल रही है। और हम भी कई बार अपनी बातचीत को रखते हुए उन हाव भावों के साथ होते हैं, परंतु जहाँ कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, सबकॉन्शियस अप्रोच में है, फिर ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे कारण जब व्यक्ति जानने की ओर जाता है तो ये मालूम चलता है कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे जुड़ चुके हैं जहां हम कॉन्शियसली उस पर कंट्रोल रख ही नहीं रहे हैं। वहां से ध्यान की प्रक्रियाओं के आधार निकल कर आते हैं। गहनतम स्तर के ऊपर अपनी सोच को एक अलग स्तर तथा प्राप्य स्तर प्राप्त करने की स्थितियां निकल कर आने वाली होती है। 15 मिनट ध्यान में स्थिर रहे। कोई भी सप्ताह का दिवस विशेष चुन लिया जिसमें 2 घंटे मौन रहे। एक ही भाषा में बात करने वाले होंगे, ये तय कर लिया। वाहन की जो गति सीमा है उसको नियंत्रण से भी नीचे लेकर आ गए और उसके साथ में वाहन चल रहा है लगातार। जब व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्देश स्वयं को देता है तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को अचीव करने वाला होता है और धीरे धीरे कॉन्शियसनेस का पीक उसके साथ निकल कर आता है और वहीं से एक कंट्रोल्ड अप्रोच खुद के साथ में रहने वाली होती है, जिसको हम स्वनियंत्रण की प्रक्रिया कहते हैं। वहाँ धीरे धीरे जब ये जागरूकता बढ़ती है तो व्यक्ति के भीतर ऐसी चेतना का आभास होने लगता है कि जैसे ही वो किसी कमिटमेंट की ओर जा रहा है तो खुद को रोकने की प्रक्रिया में होता है कि यहाँ इस बात को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा सा रुक जाते हैं, सोचते हैं कहना या नहीं। ये जो प्रक्रियाबद्ध क्रम निकल कर आता है, क्रोध पर, व्यक्ति की किसी और व्यग्रता पर, ईर्ष्या पर और कोई भी ऐसा सिरा है जो कि नकारात्मकता से ओतप्रोत हो, वहाँ अपने आप ही नियंत्रण की परिभाषाएं उस व्यक्ति विशेष के साथ और सामने निकल कर आने वाली होती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे है, अभ्यास के सिरों के साथ में है, चरणबद्ध है, परंतु जब तक व्यक्ति ऐसे अभ्यास की ओर जाता नहीं है वो स्वयं पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु जिस समय से यात्रा अधिकार प्राप्त करने की ओर स्वनियंत्रण के साथ में जाती है, वहाँ से पूरी ही परिभाषाएं परिवर्तित होती चली जाती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 28 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में, रोहिणी नक्षत्र स्थितियाँ, मंगलवार, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज आज पॉजिटिव हैं। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से दूर हटकर आप स्थिरता की ओर जा रहे हैं। एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज पॉजिटिव कहे जाएंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स में यहाँ काफ़ी हद तक नियंत्रण निकल कर आ सकता है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। बिगड़े हुए रिश्तों में पुनः सुधार के पूरे संकेत आपके समक्ष रहने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, लोगों के साथ किसी भी तरीके की बहस में उलझकर समय व्यर्थ करने से स्वयं को रोकना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के अवसर यहाँ लक्षणातीत होते हुए प्रतीत होंगे। वृषभ राशि, देखिए आपके लिए जो आत्मविश्वास का क्रम है वो चरमोत्कर्ष को लिए हुए है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य की गतिविधियाँ आपके समक्ष बनी रहने वाली होंगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो, आप अपनी यात्रा में स्थिरगामी होकर चल रहे हों तो चिंताओं से मुक्त होकर निरंतर गतिमान होते चले जाएं। जो कार्य यहाँ आपने किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे शुरू किए थे, भले ही बिजनेस पार्टनरशिप के अप्रोच के साथ में चले हों या अन्यत्र कोई भी व्यवस्थाओं में, लग रहा है
कि अगले से निभाव नहीं हो पा रहा है या अपेक्षा व्यर्थ है, तो सारे ही रुख खुद की ओर मोड़कर शुरुआत पुनः एक अलग चेतन अवस्था में की जाए तो बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। स्टॉक मार्केट संबंधी कार्य यहाँ पॉजिटिविटी के साथ में इवॉल्व हैं। मौसम से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती है उनसे संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में डेटा साइंसेज, टेक्निकल वर्क या फिर मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में आप हैं तो आज का दिवस आपके लिए यहाँ वृद्धि के तत्व विशेष निरंतर समक्ष रखने वाला रहेगा। लेखन संबंधी कार्यों में जो रुचि बढ़ चली है और पुनः आप यहाँ अपने आर्टिकल्स आदि की ओर जाना चाहते हैं, ये समय भरपूर सामंजस्य आपके समक्ष रख रहा है। मिथुन राशि, खर्चे अधिकाधिक स्तर के ऊपर सामने निकल कर आ सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करें। यहाँ स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी मेडिकेशन चल रही है, लापरवाही बरतने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन तथा व्यापारिक जीवन आज अनुशासित अवस्था को मांग रहे हैं और आप यदि अनुशासित होकर चलते हैं तो स्वयं को स्थिरकामिता के अतिरेक के साथ में लेकर चलने वाले हो जाते हैं। रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अटेन करके चलें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये याद रखिएगा कि कर्मशील फिर भी रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहेंगे उतने बेटर नोट के ऊपर आपके लिए यहाँ फ्रेम सामने आते चले जाएंगे। मानसिक सुख में भले ही वृद्धि नहीं हो, परंतु आप अपने कामकाजी जीवन में स्थिरता के प्रतिमान को निरंतर हासिल करते चले जा रहे हैं। ये एक विशेष बात यहाँ सामने है। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए लाभ के सिरों में वृद्धि है। जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूर्णता के संकेत रहने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, नए लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। कार्य क्षेत्र में अधिक देर तक रुकना पड़ सकता है, उसकी तत्पर तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार कही जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मन मुटाव बना हुआ था तो वहाँ पर भी अब सुधार की प्रक्रियाबद्ध चरणबद्ध स्थितियों के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। खुद को एकांत में कुछ समय ज़रूर दीजिएगा। मन के भीतर की जो भी स्थितियां लंबे समय से नकारात्मक थी उनको हटाकर हम यहाँ बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। अपने क्षमताओं पर पूरा विश्वास करके चलने का एक किंचित प्रयास करना आवश्यक है। ये याद रखें कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ आपको और ज़्यादा व्यवस्थित करते चले जाएंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। सिंह राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां मानसिक सुख में वृद्धि कर रही है। नौकरी पेशा जीवन में जिस आनंद के भाव के साथ में आप चलना चाहते हैं वो पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए बना हुआ है। हृदय के भीतर जो उद्वेलित करने वाली स्थितियां थी वो हट चली हैं, तो अब मन के मैदान में एक तरावट आपके लिए प्रमुख तौर के ऊपर नजर आती है। जो महानुभाव यहाँ व्यवसायिक गतिविधियों में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़कर आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में हैं, उन्हें भी अपने लिए रुकावटों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। हालांकि यहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग सामने है, आप अपने फैक्ट्स को कैरी करते हुए चलिएगा। अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता भरी गुंजाइशें आपके समक्ष उपस्थित नहीं। माता पिता के साथ में संवाद कौशल की प्रवृत्तियों को निरंतर बनाकर रखिएगा। कन्या राशि, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको सफलता के नए सिरों के साथ अंकित आधार दे रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ तथा जो यहाँ पर संतान पक्ष हैं उनके साथ किसी भी कामकाज के नए सिरे से आप शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेहतरी के आयाम दे रहा है। एकांत में कुछ समय तक मंथन करते हुए अपने कार्यों को बढ़ोतरी की ओर यदि आप लेकर जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए रहने वाले होंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं। जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बनी हुई है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। मन के भीतर छोटी छोटी बातों से व्यग्रता को लेकर आने से पूरे तरीके से आपको दूर रहने का प्रयत्न यहाँ पर करना चाहिए। और वहीं पुराने संबंधों के साथ हो रही मुलाकात मन को संतुष्टि का अतिरेक देने वाली रहेगी। तो वहीं तुला राशि, आपके लिए यहाँ नए कामकाज की शुरुआत में थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। अपने कन्विंसिंग वेस को आज आप उस सिरे के साथ में नहीं पाएंगे जैसा वो होना चाहिए।
आज के दिवस विशेष में संबंधों में थोड़ी सी खटास निकल कर आ सकती है, उसे संभलिएगा। जो महानुभाव रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में हैं, आज आपाधापी के साथ कोई भी कामकाज नहीं करना है, समय लेना है और फिर ही आगे बढ़ना है। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। जो महानुभाव लंबे समय से आपके प्रति कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहे थे, आज उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। खुद को जितना मैनेज करके आप चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स खुद के लिए आप डेवलप करते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ ऊठा पटक से दूर हटकर आप अपने लिए स्थिरता के प्रतिमान देखने वाले होंगे। जो महानुभाव कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है, पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व होती चली जा रही है। मन के भीतर के संदेह के घेरों से मुक्त होकर चलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। यहाँ रिएक्टिव होने से बचिएगा। छोटी छोटी बातों में समय का आदर भाव अपने साथ लेकर चलें। सोच में कोई भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से कहीं न कहीं दुराव के घेरे देख रहे थे, परेशानियों के स्तर देख रहे थे, उनके लिए भी सुधार के संकेत की प्रक्रिया समक्ष निकल कर आने वाली रहेगी। माता पिता को भी सहयोग की स्थितियों के साथ में आप लेकर चलिएगा, यानी वात्सल्यपूर्ण आधार भी रखें। और जहां आपको लगता है यात्राओं के साथ में उनको संभालने की आवश्यकता है, उनकी उम्र जनित व्यवस्थाओं में कोई और निर्णय लेने के बजाय वहां तक पहुंचना आपके लिए ज़्यादा सुदृढ़ है। तो वहीं धार्मिक प्रयोजनों के साथ में यहाँ आपके लिए संतुष्टि के प्रतिमान बने रहने वाले होंगे। धनुराशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ रखने से बचिएगा। खर्चों पर नियंत्रण की ज़रूरत है। आजीविका का नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस और निरंतर तौर पर बढ़ सकते हैं। और वहीं कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें, फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ पर आपको आज थोड़ी सी धैर्यवान स्थितियाँ रखकर चलनी है। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस को आगे बढ़ाते चले जाएं। फाइनेंशियल बर्डन्स जो लंबे समय से बनी हुई थी उनको कैसे कम करके आगे बढ़ेंगे, ये विचारधारा अपने साथ में आप उन्मुख करके रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। रुकावट तथा थकावट के घेरों से मुक्त होकर अपने कामकाज के साथ में चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। यहाँ सुबह जितनी स्ट्रक्चर्ड होगी उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने लिए वर्किंग स्पेस के साथ में देखते चले जाएंगे। ये मंतव्य अपने विचारधारा के साथ में स्पष्ट करके रखने की आवश्यकता। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ बेहतरी है। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव अपनी क्षमताओं में वृद्धि देखने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। जो भी गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी परेशानियां होती है उससे मुक्त रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यहाँ जो सुबह एकांत का समय मिलता है, मन के भीतर के भ्रम हटते चले जाएंगे। स्थिरता रूपी तत्व विशेष को आप अपने साथ में आत्मसात करके आगे बढ़ने वाले होंगे। मकर राशि के महानुभावों को यहाँ अपने साथ छोटी छोटी बातों में घबराहटों के सिरों से मुक्त रहकर चलने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। स्पष्टता इस बात की है कि कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से आपको बचने का पूरा प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। मकर राशि के महानुभावों को इंट्यूशन की यहाँ पॉजिटिविटी पूरे तरीके से साथ साथ मिली हुई है। जो कार्य आपने अपने हाथ में नए सिरे के साथ में ले लिया है उसके अंतिम निभाव तक खुद को बनाकर रखने की वहाँ ज़रूरत रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, बेसलेस फियर से बचें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी खुद को आप गतिमान करते चले जाइएगा। यहाँ सुबह पूरे परिवार के साथ सुंदरकांड का पाठ करना घर परिवार में जो छोटी छोटी विघ्न कलह की स्थितियाँ आ रही है उससे आपको हटाने वाला रहेगा। सुबह के अंतराल में स्वयं को रूटीन के साथ में लेकर चलना, कहीं पर भी हम खुद के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं देख रहे हैं। ये प्रक्रिया स्मृतियों में रखने की ज़रूरत है। और स्पष्टता इस बात की भी है कि यहाँ पर आपको कमीशन संबंधी कामकाज में कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होते हुए मिल सकते हैं। कहीं पर भी रुकावट एवं बाधा के क्रम यहाँ मौजूद नहीं है। याद रखिएगा कि मेडिकल संबंधी कामकाज में आपके लिए भागदौड़ अधिक बढ़ सकती है, परंतु संतुष्टि के क्रम भी निहितार्थ होने वाले रहेंगे, ये स्पष्टता भी रखें। मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों के लिए नौकरी पेशा जीवन में नयापन निकल कर आ सकता है। छोटी छोटी बातों के साथ खुद को अव्यवस्थित करने से बचिएगा। जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक यहीं खुद को बनाकर रखने की आवश्यकताएं हैं। जो महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, बेहतरी आपके लिए निहितार्थ है। और वहीं जो कार्य अटकाव की तरफ थे, भटकाव की प्रवृत्तियां निहित थी, उससे हटकर पुनः अपनी यात्रा की तीव्रगामिता को देखने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी।
जो यहाँ आप सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करते हैं, अपने कार्यों के पहले विचारशील होकर चलते हैं, उतनी ही स्थिरगामिता आप स्वयं के लिए महसूस करते चले जाएंगे। ये भी स्पष्टता आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। मंतव्य की स्पष्टता इस बात के साथ में रहती है तो और अधिक बेहतरी के प्रतिमान आपके समक्ष स्थापित होने वाले हो सकते हैं। ये गणना क्रम अपने साथ आप लेकर चलिएगा। टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में यहाँ मेजर डेवलपमेंट्स एस्टेब्लिश हैं। तो ये था 28 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।